अस्सलाम वालेकुम। MS एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से एक्सेल को यूज़ करते हुए हम किसी चीज़ का सम निकाल सकते हैं, यानी कि हमने अपनी रिपोर्ट के ऊपर सम का फंक्शन अप्लाई करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम उसी रिपोर्ट को यूज़ करते हुए हम माइनस के फंक्शन को यूज़ करना सीखेंगे। ये हमारे पास वही रिपोर्ट है जिसके ऊपर हमने मल्टीप्लाई का और सम का फंक्शन अप्लाई करना सीखा था। इसी रिपोर्ट के ऊपर हम अपना माइनस का फंक्शन अप्लाई करना सीखेंगे। ये है हमारे पास टोटल एक्सपेंसिव, यानी जो हमने पिछली वीडियो के अंदर सम के फंक्शन से निकाले थे, और उसके बाद ये है हमारी नेट सेल। अब हमने अपनी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को देखना है कि आया हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके लिए हमें यूज़ करना होगा माइनस का फंक्शन। कैसे करना होगा? माइनस का फंक्शन भी उसी तरीके से किया जाता है। हम यहाँ से आके सेल को सिलेक्ट करेंगे। मैंने ये सेल को सिलेक्ट कर लिया, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, लाइक ऐसे। ये मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करना है, यानी मैंने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है, यानी एक्सपेंसिव को माइनस करना है। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमने देखनी है कि आया हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। इसके लिए मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं फार्मूला बार में जाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ टाइप करूँगी इक्वल टू टाइप करने के बाद मैं यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करूँगी। मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं माइनस करूँगी। मैं माइनस किससे करना चाह रही हूँ? इस वाले सेल से, यानी मैं C7 को C18 के साथ माइनस करना चाह रही हूँ। मैंने ये वैल्यू ऐड कर दी। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगी। देखिए हमारे पास हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके से मैं अगले सेल को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद अगेन फार्मूला बार में जाऊँगी और यहाँ टाइप करूँगी इक्वल टू। उसके बाद मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद माइनस, उसके बाद टोटल एक्सपेंसिव को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद एंटर प्रेस कर दूँगी। इसी तरीके से मैं अगले वाले सेल को सिलेक्ट करूँगी, अगेन इक्वल टू। उसके बाद इसे सिलेक्ट करूँगी, माइनस, टोटल एक्सपेंसिव और उसके बाद एंटर। देखिए इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। मैंने इसे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब ये है हमारे पास वैल्यू, यानी रेफरेंस वैल्यू जिसके ऊपर हमने फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। अब हमने क्या करना है? हमने सिंपली यहाँ से इसे पकड़ना है। हम कॉर्नर पे अपने कर्सर को लेके आएंगे और इसे आगे की तरफ ड्रैग कर देना है, लाइक ऐसे। देखिए अब तमाम सेल्स के अंदर खुद ब खुद फंक्शन अप्लाई हो चुका है। ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब हम यहाँ पे इनका टोटल करेंगे। इन वैल्यू को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दूँगी, लाइक इसे भी। उसके बाद अब हम यहाँ करेंगे नेट सेल। नेट सेल करने के बाद नीचे मैं टाइप करूँगी टोटल एक्सपेंसिव। उसके बाद नीचे कर देती हूँ प्रॉफिट या लॉस। ये मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके साइज़ को कर लेंगे थोड़ा इंक्रीज़। ये देखिए ऐसे 20। इसी तरीके से नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ करेंगे। अब हम यहाँ से इन्हें मर्ज कर देते हैं दो सेल के अंदर। इसी तरीके से इसे भी हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज करेंगे इन्हें। ये हमने मर्ज कर दिया। अब यहाँ से हम इनके अलाइनमेंट को चेंज करेंगे और अब हम इन तमाम वैल्यू का टोटल करेंगे, यानी देखेंगे कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। सेल को सिलेक्ट करूंगी। सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं एडिटिंग के सेक्शन में जाऊंगी और यहाँ से करूंगी सम। किस चीज़ का हम सम निकालना चाह रहे हैं? नेट सेल का।
मैं यहाँ से इन तमाम को सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करूँगी तो वो वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। इसी तरीके से मैं टोटल एक्सपेंसिव को भी सम करूँगी। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से आऊँगी सम पे, और उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ टोटल एक्सपेंसिव को, उसके बाद एंटर। इसी तरीके से अब हम अगेन जाएंगे, यहाँ से सम करेंगे। सम करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर। सो हमने तमाम वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने से हमें पता चल गया है कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में जा रही है। सो अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलता है कि आया हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। सो उसके लिए हमें ये देखना होता है, अगर हमारी नेट सेल हमारे टोटल एक्सपेंसिव से ज़्यादा होगी तो हम प्रॉफिट में जाएंगे। जैसा कि ये है, हमारे टोटल एक्सपेंसिव है 120 और इन दोनों को माइनस करके जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 130। इसका मतलब है कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। इसी तरीके से आप इसे देख लीजिए, ये 225 है। जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 375 है। तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में ही रही है। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।